नानी जान मैं भी मिक्स करूँगा। या अल्लाह, पीछे हट जाओ, खुद को जला लोगे। जाओ खेलो, जाओ। उफ अल्लाह, उफ उफ। अम्मी, लतीफ ने कहा कि पनीर आ गया है। बाबा के लिए पनीर बना ले, क्या ख्याल है? हाँ ठीक रहेगा। उससे कह दो हम खरीद लेंगे। इस तरह पनीर ढूंढना मुझे बहुत बुरा लगता है इग्नोर। बेटा मान लो कि तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है। बाबा की भूख मर जाएगी ना, उधर भी वो वैसे ही खाएं जैसे यहाँ हमारे साथ। बस यही चाहती हूँ मैं। वैसे भी वो अगली समात में रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो खाएं जब तक रिहा नहीं हो जाते, लेकिन जब आने लगे तो अपने गरीब साथियों को दे दें। अच्छा कितने किलो खरीद लूं मैं? बस 1 किलो बेटा। ठीक है। अम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। प्लीज सच सच बताइएगा, कुछ ना छुपाइएगा। अरे अरहान बेटा, हमने वो भले के लिए सोचा था। ठीक है, अब बगैर सोचे समझे मुझे जवाब दें। वो माहिर भाई ने बाबा की तस्वीर उतार दी दुकान से, क्या आपको मालूम है? मैं कैसे जान सकती हूँ अरहान, कितना मुश्किल सवाल है। माहिर क्यों उतारेगा तस्वीर? अम्मी, आपका लाडला बेटा रात भर यहाँ नहीं था। वो सुबह से दुकान पर भी नहीं था और दुकान खाली पड़ी है। आपको इसकी फिक्र तक नहीं। अम्मी मैं ये जानता हूँ, मैं दरार डाल रहा हूँ ताकि आपको पता हो। आपको इसे मानना होगा अम्मी। मैंने उसे मंजूर किया है। मेरा ध्यान हर वक्त दुकान पर लगा रहता है। मैं मुदाखलत नहीं करती हूँ। बेहतर होगा तुम भी मुदाखलत ना करो। मैं करूंगा, अगर आप नहीं बताएंगी मैं करूंगा। मैं सब समझ गया हूँ वो क्या कर रहा है। पागल मत बनो, तुम मुदाखलत नहीं करोगे। हमने देखा था जब एक बार तुमने मुदाखलत की थी, उस वक्त वो आया था। इस वक्त मैं आया हूँ? क्या मैंने आपका सुकून छीना? मैंने छीना? मैंने आपको परेशान किया? मुझे बताएं, क्या मैंने इस तरह के काम किए? ये जरूरी नहीं है। आया तुमने मेरा सुकून छीना। तुम परेशान थे, तुम्हारे बहन भाई परेशान थे। मैंने इस वजह से बताया। मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है बेटा जब तुम दुखी होते हो। अरहान, मैं समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। वैसे भी ये जरूरी नहीं है। अरहान, अम्मी जाने दो उसे। जो भी कहेंगी गलत ही समझेगा वो। ये बेहतर है वो चला गया। वो अकेला सोचेगा। आपको उसकी फितरत का तो पता है ना, आएगा और आपके हाथ चूमेगा। अम्मी क्यों परेशान है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इग्नोर। मैं वाकई बहुत खौफजदा हूँ। सिर्फ तुम्हारे बाबा और माहिर अरहान को हैंडल कर सकते हैं। उफ, अब क्या होगा? मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। अम्मी वो दोनों भाई हैं, जो भी हो एक दूसरे को गले ही लगाएंगे आखिर में। खुदा करे ऐसा ही हो बेटा, वरना अरहान माहिर के काम में मुदाखलत करेगा या उसका दिल तोड़ेगा। मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं? आपको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, आप वाकई बहुत थक गई हैं, चले आए। आपा, आयतन आपा। Senin yüzünden bu çektiğim çile. Perişan oldum senin hasretinle. Senin yüzünden bu çektiğim çile. Perişan oldum senin hasretinle. मैं बिना मकसद रातों को यहाँ वहाँ घुमा तुम्हारी वजह से। ये जरूरी है। कि दरख्तों पर
तेरा नाम लिखूं? रुके रुके, 1 मिनट रुके। क्या मुझसे कोई गलती हो गई सर? ऐसा नहीं है, आपकी गायकी परफेक्ट है। कुछ मुख्तलिफ नोट ग्रुप में सुनाई दिए। आज आप आराम कर सकती हैं, हम ग्रुप के साथ रिहर्सल करते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें। आयतन बेटी बात सुनो, हमें ग्रुप के लिए ऑफर मिली है। हम 10 दिनों के लिए कैंट क्लब का स्टेज ले रहे हैं। अच्छा, वाकई में ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अब बहुत मजा आने वाला है क्योंकि 10 दिनों तक मुझे आपको सुनने का मौका मिलेगा। आप पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं। मैं खूबसूरती के अलावा किसी को अहमियत नहीं देता। अच्छा, आपको पसंद आया मेरा गाना? मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। आयतन, इसका जरूर इलाज होना चाहिए वरना मैं आपका आदी हो जाऊंगा। अच्छा 1 सेकंड रुको, मैं अभी आया। अरे ये सहमत क्यों किया आपने मिस्टर नेकेटेड? ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। मगर मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। आपका बहुत शुक्रिया। आ जाओ। क्या तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हूं मैं। मैं जब सामान पैक कर रही थी सोले तो खुद को कसूरवार महसूस किया। किस लिए? क्योंकि मैं तुमसे फरार होकर आई थी यहाँ पर। मिसेस नालिस ने ठीक कहा था, सुलेमान साहब का बदला नहीं लिया गया और मेरे पास उनकी फैमिली के लिए कोई भी मुनासिब जवाब नहीं है। सहरा आसिक जब तक आगे अपना बयान नहीं देती ये केस नामुकम्मल रहेगा। मैं इसे ज्यादा अहमियत नहीं देती कि वो उस वक्त दरवाजे से हटी थी या नहीं, मगर मैं ये सोचती रहती हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि किसी का कत्ल किया जाए, वो भी 15 मिनट में। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। आप चीफ प्रोसिक्यूटर हैं और मैं कातिल हूं। वेट। मैं दाखिल हुआ, हमारा झगड़ा हुआ, लेकिन जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं इसी तरह कातिल और मकतूल भी एक दूसरे को जानते थे। नाजिफ कारा भी सुलेमान साहब को जानता था, लेकिन नाजिफ कारा अभी तक अदालत की अमानत में नहीं आया था। देखो, पहले ही 1 मिनट में हम लड़ते हैं। मैं तुम्हारे पास आया, मैंने टेबल पर रखी फ्रूट प्लेट से चाकू उठाया, बड़ी तेजी से तुम्हारे सीने में घोंप दिया। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें चाहूंगा, अपने पूरे वजूद के साथ। बस तुम्हें मेरे प्यार पर एतमाद करना होगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं फरीदे, लेकिन मैं बतौर सौले तुमसे वादा नहीं कर सकता। मुझ पे यकीन करो, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें चाहूंगा, अपने पूरे वजूद के साथ। बस तुम्हें मेरे प्यार पर एतमाद करना होगा। हम अब एक हैं। जज साहिबा तो नहीं है, मैं कोई मदद कर सकती हूँ आपकी? सोले साहब हैं क्या यहाँ? वकील साहब? वो तो नहीं आया अभी तक। तो फिर ये कागजात मैं आपके हवाले कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये किसके बारे में है? सहरा आसिक के बारे में कुछ अहम मालूमात मिल गई हैं हमें। कौन सी अहम मालूमात? ये जज साहिबा तक जरूर पहुँचा दीजिएगा आप याद से। बेफिक्र रहे, मैं दे दूंगी। शुक्रिया। कोई बात नहीं।
क्या हाल है यासीन तुम्हारे, कैसे हो? गुड मॉर्निंग आपको भी मिस्टर प्रोसिक्यूटर। मिस फरीदे के पास आया था मैं, छुट्टी पर हैं तो कागजात प्रिंसिपल ऑफिसर को दी थी। कैसे कागजात? मैं इस केस का प्रोसिक्यूटर हूं यासीन कमिश्नर। अगर आपका इरादा मुझे बताने का नहीं तो प्रिंसिपल ऑफिसर से पूछता हूं। अस्तगफुरुल्लाह मिस्टर प्रोसिक्यूटर। तो फिर बताओ मुझे। सहरा आसिक को नोटिफिकेशन भेजने के लिए एड्रेस की जरूरत है, लेकिन एड्रेस नहीं है हमारे पास। मैंने तलाश करने की कोशिश की, मैं उसके साबिका शौहर के पास भी गया, वो बंदा जेल में है। तो ऐसा है, मैं सच में हैरान हुआ हूं। रियली इंटरेस्टिंग। उसने जो सहरा आसिक के बारे में बताया वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि जो उसके साथ हुआ है वो सब सहरा का किया धरा है। इसका मतलब है कि सहरा आसिक सिर्फ एक जरिया ही नहीं थी, शायद वो केस से भी मुंसलिक हो। देखो मैं उसे ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये अच्छा है कि तुम्हें पता चल गया। मैं मिस फरीदे को जरूर बताऊंगा इस बारे में। मिस्टर प्रोसिक्यूटर परेशान ना होइएगा, जो कागजात मैंने दिए हैं सूरत हाल की वजाहत तहरीरी तौर पर है उसमें। कीप इट अप यासीन। ख्याल रखिएगा मोहसिस प्रोसिक्यूटर। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है। मुझे यकीन है आप बहुत जल्द दोबारा यहाँ आएंगे। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी। हमेशा खुश रहें, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया एली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत अच्छी खातून है ये, बड़ी दोस्ताना तबीयत है इनकी। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। हम अलग अलग जाएंगे क्या? मैं अपनी गाड़ी मंगवा लूंगी। तो फिर मेरी गाड़ी आपको जज साहबा वेलकम कहती है। बैठिए। एक शाम सूरज का अक्स तुम्हारे बालों पर था। शाम को मैंने पहली बार तुम्हारा चेहरा देखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कलियों की तरह बिल्कुल ताजा थी। तुम्हारी ये मुस्कुराहट जैसे गुलाब की मासूम कली। ना तो तुम छू सकती हो इसे, ना ही तुम देख सकती हो इसे। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत मासूम है। तुम्हारा मकसद मुझे सिर्फ बाहर भेजना है यहाँ से। बेवकूफ मत बनो सहरा, हम सब बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक बार केस खत्म हो जाए तुम वापस आ जाना। हाँ बस उस वक्त तक जब तक तुम फरीदे से शादी नहीं कर लेते हो।
तो फिर प्रैक्टिस क्या कहती है? क्या 15 मिनट में भी कत्ल हो सकता है? मैं प्रैक्टिस के मुताबिक पूरे केस का अंदाजा नहीं लगाऊंगी। ठीक है जज साहिबा, प्रैक्टिस को भूल जाते हैं। पहले बयान की तरफ चलते हैं जो यासीन कमिश्नर ने ढूंढा। हाँ, करते हैं बात। मैं जानता हूं कि तुम थकी हुई हो। तमाम रास्ते, उन्हीं सब बातों के बारे में बात करना बहुत बोरिंग है। मैं बात किए बिना नहीं रह सकता जो मेरे जहन में है फरीदे। समझते क्यों नहीं हो? हमारा पहला सफर बहुत रोमांटिक होना चाहिए। क्या कहा? मैं समझा नहीं। कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने सहरा के वहां से जाने का इंतजार किया, या फिर उन्होंने सहरा को वहां से जानबूझकर भेजा। क्या मतलब? तुम्हें ऐसा लगता है कि सहरा मिली हुई है? शायद। मेरे अंदर की आवाज तो यही कहती है। ये तुम्हारी अंदर की आवाज है या फिर तुम्हारे अपने तजुर्बात हैं? सॉले, कितना लंबा सफर कर रहे हैं हम, और कितनी अजीब बात है कि इस वक्त भी ड्यूटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर यही बात करते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि सहरा का इससे ताल्लुक है? मैं हैरान हूं तुम्हारी इस बात पर सॉले। मैं अपनी राय दे चुका हूं फरीदे, तुम खामखा हैरान हो रही हो। अरे मैं क्यों हैरान नहीं होंगी सॉले? तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो जिसे मैं कत्ल से बरसों पहले से जानती हूँ। इसके अलावा मकतूल उनमें से एक था जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। तकलीफ होती है मुझे जब भी मैं जिक्र करती हूँ। ठीक है, तुम ठीक कहती हो। रिलैक्स हो जाओ। मैं रिलैक्स हूँ सॉले। पागल हो तुम भी। सहरा, 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 सूरत हाल बहुत खराब हो गई है और ये पहले से भी बदतर है इस दफा। पुलिस तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रही है। अरेस्ट और इंटेरोगेशन। पुलिस तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे साबिक शौहर तक पहुंच गई है। वो तुम्हें मुलजिम ठहरा देंगे जरा सा भी मौका मिला तो। मसाइल बढ़ जाएंगे, यहां तक कि अगर तुम्हारा बयान हो जाए वो शख्स हर चीज ढूंढ निकालेगा और साले तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सहरा, मेरा ख्याल है तुम चली जाओ। मैं नहीं जानता वो तुम्हें केस में किस तरह से शामिल तफ्तीश करेंगे। तुम्हें अदालत का सामना नहीं करना चाहिए। हम ये कहकर केस खत्म कर सकते हैं। तुमने नोटिफिकेशन मिलने से पहले ही मुल्क छोड़ दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा मकसद मुझे सिर्फ बाहर भेजना है यहाँ से। बेवकूफ मत बनो सहरा, हम इस वक्त बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक बार केस खत्म हो जाए तुम वापस आ जाना। हाँ, बस उस वक्त तक जब तक तुम फरीदे से शादी नहीं कर लेते हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो डार्लिंग? हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या कहना चाहती हो? मैं अपने आप में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब मैं होश में आ चुकी हूँ। मैंने वो नज़्में पढ़ ली हैं जो तुमने उसके बारे में लिखी थी। तुम प्यार भरी नजरों से देखते हो उसे। तुम फरीदे को चाहते हो। तुमने मेरे सरप्राइज को बर्बाद कर दिया। तुमने मुझसे कहा तलाक मिल गई मुझे, तब मैंने खरीदी, पता है? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें प्रपोज करने के लिए सहरा। वो सारी नज़्में तुम्हारे लिए थी, सिर्फ मेरी नामुमकिन मोहब्बत की नज़्में, क्योंकि तुम शादीशुदा थी। सहरा, तुम मेरी जिंदगी हो,
मेरी हमराज भी। हमने इकट्ठे सफर शुरू किया है, एक ऐसा सफर जहां से वापसी मुमकिन नहीं। आई लव यू सेरा, मुझसे शादी कर लो। सच कह रहे हो तुम? ये मैं मजाक नहीं कर रहा सेरा। यकीनन तुमने फरीदे का जिक्र किया तो मुझे दुख हुआ जरा इसका, लेकिन मुझे एहसास है कि तुमसे समझने में गलती हुई है। हसद खवातीन के मिजाज का हिस्सा है और तुम उसी हसद की राह में बह गई। चलो अब ये पहन लो मेरे सामने, वरना मैं समझूंगा मैं तुम्हें कबूल नहीं। ये बड़ी है मुझे। ओह खुदाया, मैंने कहा भी था ज्वेलर से कि मेरी हसीन बीवी की उंगलियां बहुत नाजुक है, लेकिन उसने बड़ी बना दी। कोई बात नहीं, अपने साइज का करा लूंगी। तो मैं समझूं तुमने कबूल किया। हाँ। हम क्या चाहते हैं? क्या तुम नहीं जानते? जो तुम समझती हो सब सच है फरीदे। कहो तो चीख चीख के सबको बता दो। नहीं। सॉली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती। हाँ कहो, सुन रहा हूं। तुम्हारे लिए नाजिफ कारा और सलमान साहब का कत्ल का पहला केस है, जो कि तुम जानते हो कि काफी पेचीदा हो चुका है। वो तो है। तुम्हें लगता है कि उन्होंने दोबारा एक दूसरे को देखा होगा? समात के दौरान नाजिफ कारा ने कहा कि वो अपने खानदान से मोहब्बत करता है और उसने कहा कि वो अपने पोते पोतियों के साथ रहना चाहता है। वो ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नाजिफ कारा किसी से बदला लेगा या फिर किसी के लिए अपने दिल में कीना रखेगा। ठीक कह रही हैं आप। नाजिफ कारा अपने खानदान का एक शफीक सरबराह है। वो अपने खानदान के साथ जुड़ा हुआ है। पहले कत्ल के बाद उन्होंने तराबजोन छोड़ दिया था। मुझे नहीं लगता कि वो कभी चीफ प्रोसिक्यूटर से मिले होंगे। मुझे नाजिफ कारा के बयान पे यकीन है। मैं तुम्हारी तरह इस बात का यकीन नहीं कर सकती। आखिर तक वो एक दूसरे को जानते थे। उसने अदालत से छुपाया। हो सकता है कि उसने हमसे और भी बातें छुपाई हों। ठीक है, मान लेते हैं कि उसने बदला नहीं लिया होगा, लेकिन शायद कोई नया मसला उनके दरमियान पैदा हुआ हो। मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसकी तहकीकात मायने रखती है। तुमने यहां से टर्न क्यों लिया? तुम अपने घर नहीं जाओगी क्या? नहीं सॉलिड, मैं वाकई इस केस में बहुत डूब गई हूं। चलो अदालत चल के काम करते हैं। ठीक है, हम अदालत चलते हैं। इस अंगूठी को मैं अभी नहीं पहन सकती। अपने साइज की करानी है ना? कोई मसला नहीं, अगर चाहो तो मैं नहीं खरीद लूंगा तुम्हारे लिए। शेरा, अभी मसला कुछ और है। तुम्हें जल्द से जल्द मुल्क छोड़ देना चाहिए। तुम जैसे चाहो तुर्गत। लेकिन याद रहे इस दफा शेरा, कोई पुरानी गलती नहीं दोहराना। मुझे खुशी होगी अगर तुम सारे काम वैसे ही करो जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं नाजिफ कारा को ऑलरेडी मसल चुका था। ये केस तकरीबन खत्म हो गया था। जाने बयान कहां से आ गया। टिकट्स खरीदने कब चलना है हमें? मैंने पहले ही खरीद लिया है डियर, कल सुबह के लिए। क्या सुबह की? ये बहुत जल्दी है। शेरा,
आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये वक्त ही हमारे पास बहुत कम है। अगर तुमने नोटिफिकेशन ले लिया तो तुम्हें इस मुकदमे की समाज से गुजरना पड़ेगा। तुम्हें किसी और के साथ बुलवाया जाएगा। उनकी कोशिश होगी कि तुमसे सारी मालूमात हासिल कर लें किसी तरह। तुर्कत, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तैयारी के लिए मुझे अभी घर जाना होगा। लेकिन वापस जरूर आना, हम सुबह साथ चलेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं शाम में तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। सॉली, मैं घर चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे बारे में बात करे। फरीदे, हम दोनों अभी एक साथ कोर्ट आए हैं। अगर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा तो इसमें क्या हर्ज है? देखो सॉली, मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि हम क्या चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम नहीं जानते? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? जो तुम समझती हो सब सच है फरीदे। कहो तो चीख चीख के सबको बता दो। नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए हो ना तुम? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जज साहिबा, क्या हुआ बाहर? आपको क्या हुआ है जज साहिबा? आपको मैंने देखा था छुट्टियों पर जा रही थी आप तो। मैं गई और वापस भी आ गई। मिस्टर सॉले का शुक्रिया, हमारी दरवाजे पर मुलाकात हुई। सॉले ने मेरा सामान लाने में मदद की। तुम क्या कह रही थी? कमिश्नर यासीन आपसे मिलने आया था, एक पेपर दे गया है। शायद कोई नया सबूत है या कुछ और। अच्छा, उसे फौरन मेरे कमरे में लेकर आओ। ठीक है। यकीनन तुम ही जज साहिबा को वापस लेकर आए हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ना, जाओ अपना काम करो। खुदा तुम्हें जुदा ना करे, मेरी दुआ है। बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत। मेरे पास भी ये फर वाला कोट है। मेरे बाबा का शुक्रिया। मिस्टर आकिफ, मिस्टर माहिर को ये पता चलना चाहिए कि मैं आ रही हूं उनसे मिलने के लिए। हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे। मेरा रेड गाउन लेकर आइए। आपा, आप घर पर हैं? मैं आ गई हूँ। ठीक है नॉर्टन, मैं आ रही हूँ अभी। आपा, आई बस। शायद सहरा ने अपने शौहर को खुद फंसाया होगा, लिहाजा उसने अपने एक्सपीरियंसेस को केस में इस्तेमाल किया। लेकिन ये काम वो तन्हा नहीं कर सकती। इसका मतलब है वो कातिल को जानती है। ये सहरा के बारे में है। क्या लिखा है? ये सहरा के शौहर का बयान है। वो आदमी कहता है कि उसे साजिश के तहत जेल में डाला गया। उसका इसरार है कि इसके पीछे सहरा का हाथ है। उसने अपने शौहर के साथ ऐसा क्यों किया? वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। बिल्कुल नाजिफ कारा की तरह। ये जरूरी नहीं सॉली, मजीद मालूमात लेनी होगी। ठीक है जज साहब, फर्ज करें ये सिर्फ एक मफरूजा है, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। हाँ बोलो सॉली, मैं सुन रही हूँ। शायद सहरा ने अपने शौहर को खुद फंसाया होगा, लिहाजा उसने अपने एक्सपीरियंसेस को केस में इस्तेमाल किया। लेकिन ये काम वो तन्हा नहीं कर सकती। सहरा,
इसका मतलब है वो कातिल को जानती है। क्या सोच रही हो? मैंने लोगों की तरफ से कभी भी गलती नहीं की है। मेरे ही करीबी लोग मुझे सरप्राइज देते हैं सौले। मुझे लगता है कि अच्छी तरह से लोगों को जानती हूं मैं। मिसाल के तौर पर अगर तुम मुझसे पूछो तो सहरा एक ईमानदार, मेहनती और एक बेसरन औरत है। मुझे लगता है सोले, उसके शौहर ने उस पर इल्जाम लगाया होगा जरूर। फरीदे, मेरी बात सुनो। जरा सोचो, अगर वो आदमी सच कह रहा है तो हो सकता है ये सारा प्लान सहरा ने खुद तैयार किया हो। इसका मतलब वो आदमी ठीक कह रहा था। तो तुम कहना चाह रहे हो कि सहरा नासिफ कारा केस में मुलव्विस है? आप यकीनन मुझसे नाराज होंगी। मैं चाहता हूं कि बेगुनाह को इंसाफ मिले। नहीं, इस बार तुम बिल्कुल ठीक हो। हम अभी सहरा पर भी यकीन नहीं कर सकते। मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। मुझे सहरा को मुश्तबा के तौर पर सुनने की जरूरत है। ठीक कह रही हैं आप। कहिए जज साहिबा। बाहर क्या मिस्टर तुर्गत मौजूद है अपने रूम में? तुर्गत साहब आज नहीं आए, वो छुट्टी पर हैं। हाँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि तुर्गत ने इजाजत ली हो छुट्टी के लिए। बाहर तुम सहरा के लिए एक लेटर लिखो, सहरा आसिफ और नासिफ कारा केस। फौरन उसे मेरे पास लाओ और मुझसे साइन करा लो। ठीक है। अरहान, खुश आमदीद। तुम अच्छे लग रहे हो, जवान, मर्द, हैंडसम। मैं जी भर के तुम्हें देख भी नहीं सका था, तुम अचानक चले गए। बैठो। मैं इस जाली से छुटकारा पाना चाहता हूं ताकि तुम्हें गले लगा सकूं अपने। फिर भी शुक्र है अल्लाह ताला का कि तुम मेरे सामने बैठे तो। इस कैफियत को नहीं समझ सकोगी बेटा तुम। मुझे ये बताओ, तुम्हारी मिलिट्री सर्विस कैसी रही? आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया है बेटा? आपने क्यों उस आदमी का कत्ल किया? क्या उसने आपके साथ कुछ गलत किया था? क्या वह हमारा दुश्मन था? अगर ऐसा है तो वो मेरा भी दुश्मन था। मैंने ये कत्ल नहीं किया। मैं समझ गया। यकीनन आपने ऐसा नहीं किया पापा। मैंने हरगिज ये नहीं किया। एक साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है। बताएं, किसने फंसाया है आपको पापा? सरगोशी मस्जिद नहीं चलेगी, अलग हो जाओ। खुसर फुसर नहीं। मैं नहीं जानता मुझसे किसको तकलीफ है। तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन सच्चाई यही है। दालियान अंकल, उनके बहुत से ताल्लुकात हैं। वो आपकी मदद क्यों नहीं करते? वो उसे तलाश करके सामने ला सकते हैं। दालियान कुछ और कामों में मसरूफ है। तो उन्हें पता नहीं होगा। अगर पता होता तो पैरवी करते इसकी। वो जानता है, वो सब कुछ जानता है। वो यहीं है जेल में मेरे साथ। वो तो बहुत कुछ करता है। वो भी इसी केस में है क्या जेल में? नहीं, वो किसी और केस में है।
छोड़ो ये सब फजूल की बातें बेटा, हमें इनसे क्या सरोकार। तुम कैसे हो, अपने बारे में बताओ मुझे कुछ। तो आपके लिए आपका बेटा क्या कर रहा है? मेरा बेटा माहिर और कौन? ओह माहिर, हाँ जैसे चाहो पुकार लो उसको, लेकिन है वो तुम्हारा बड़ा भाई। वो उम्र में तुमसे कितना बड़ा है? हाँ मेरा भाई, यकीनी तौर पे उसका मंसूबा है। वो किसी के बारे में कोई परवाह नहीं करता। वो घर पे नहीं आ रहा। क्या कर रहा है वो? तुम उसकी सिर्फ खराबियों पर नजर रख रहे हो, उसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं, उनको भी देखो। इस केस के लिए वो बहुत कुछ कर रहा है, जितना भी वो कर सकता है। तुम जो कुछ भी समझो, मगर तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? मेरा भाई क्या कर रहा है? क्या प्लान है उसका? मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। फरहान, गौर करना मेरी बात पर। गौर करना। माहिर उस जज से मोहब्बत करता है जिसके पास बाबा का केस है। तो ये प्लान है बाबा को बचाने के लिए उसका? कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन उसने उस औरत के लिए मुझे छोड़ दिया। उसने धोखा दिया है मुझे। आपकी सहरा आसिक कल पेरिस के लिए रवाना हो रही है। कम वक्त फरार हो रही है। ये रही उसकी फ्लाइट टाइमिंग और सीट नंबर। तुम बोलियो क्यों गई? तुम अचानक वापस क्यों आ गई? तुम अकेली थी? तुम्हारे साथ कौन था? तुम्हें सब कुछ बताना होगा मुझे। उसने परिंदे की तरह उड़ने का फैसला कर लिया। कहाँ जा रही है? खबर आई है, सुबह 9 बजे की पेरिस की फ्लाइट है। चाहो प्यार